नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और इस वक्त मौजूद हैं हम लोग भोपाल में। भोपाल के फेमस स्पॉट है ये बोट क्लब में मौजूद है। अभी यहाँ से हम लोग बोट में सवार होंगे और बोट के जरिए भोपाल की राजनीति जो है, जो भोपाल की सियासत है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। आज भोपाल में आचार संहिता के तहत चुनाव प्रचार तो ख़त्म हो चुका है और चुनाव प्रचार ख़त्म होने के साथ ही 2 दिन बाद यहाँ वोटिंग होगी, लेकिन उसमें जनता का क्या मिजाज है वो जानने के लिए हम क्योंकि भोपाल तालों का शहर है, झीलों का शहर है, तो इसी के ज़रिए हम लोगों की जो राय है, राजनीतिक राय है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम चल रहे हैं और बोट से सफ़र करेंगे जनता के साथ। तो इस वक्त हम लोग क्रूज बोट पर पहुंच चुके हैं बोट क्लब भोपाल में। आप नज़ारा देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत नज़ारा है बोट क्लब भोपाल में। और इसी तालाब में, जो भोपाल का बड़ा तालाब इसको कहते हैं, इसी तालाब में अभी हम क्रूज पर सवार होंगे। क्रूज पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इन लोगों से हम राजनीतिक राय जानने की कोशिश करेंगे भोपाल की, कि वो उनकी राय क्या है, भोपाल का जो मिजाज है वो क्या कह रहा है। और यहाँ की सीट बड़ी ही दिलचस्प है, लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो रही, क्योंकि यहाँ पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में हैं और उनके खिलाफ बीजेपी ने एक विवादित चेहरा साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारा है। साध्वी प्रज्ञा को लेकर देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी आलोचना हुई और कहा गया कि जो आरोपी है, आतंकवाद की आरोपी है, उसको टिकट दिया गया, इसके लिए उनकी आलोचना की गई। और उन्होंने इस चुनाव को हिंदू आतंकवाद के एक शब्द को भी इस चुनाव में उन्होंने उछाला। तो क्या भोपाल का मिजाज क्या कहता है, भोपाल के स्थानीय लोगों के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। बेहद खूबसूरत नज़ारा है और इन्हीं नज़ारों के बीच वीके न्यूज़ की चुनावी यात्रा चलेगी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, इस वक्त क्रूज पर मौजूद है और इस क्रूज पर कई सारे लोग, भोपाल के लोग यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी हम सियासी राज जानेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले नज़ारा हम दिखा देते हैं। भोपाल का कितना खूबसूरत नज़ारा इस क्रूज से आप देख सकते हैं। तालों का शहर भोपाल को कहा जाता है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए शहर जाना जाता है, सांझी विरासत इसकी पहचान है। और ये शहर जितना खूबसूरत है उतनी खूबसूरत इसकी तहजीब भी है। और जितना शहर खूबसूरत है, वहाँ के लोग भी उतने खूबसूरत है, इसलिए उनकी सियासी समझ क्या कहती है ये भी हम जानेंगे। लेकिन पहले आप एक शहर का नज़ारा हम आपको दिखा दें बोट से। तो यहाँ पर क्रूज पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी बताएं, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से आए हैं यहाँ भोपाल घूमने। कैसा लग रहा है भोपाल? बहुत बढ़िया है भोपाल। क्रूज पे कैसा लग रहा है? सिटी ऑफ लेक्स इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो और क्या भोपाल में क्या देखा आपने? और अभी सैर सपाटा घूम के आए हैं। अच्छा। और उसके बाद अभी ये लेक घूम रहे हैं। अच्छा, ये घूम रहे हैं। जी। आप कहाँ से हैं? सर दिल्ली। साथ में ही आए, दिल्ली से आए हैं। तो कैसा लग रहा है भोपाल? बहुत बढ़िया है भोपाल का ये क्रूज पे आप बैठे हैं इस वक्त, कैसा क्रूज पे कैसा लग रहा है? बहुत मुंबई वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा, मुंबई वाली फीलिंग आ रही है आपको। अच्छा चलिए, ये तो हो गया आपका घूमने का। आप दिल्ली से आए, दिल्ली में भी चुनाव है, भोपाल में भी चुनाव है, क्या क्या लग रहा है आपको? सियासी सिनेरियो क्या देख पा रहे हैं सर? बीजेपी। क्यों बीजेपी? मोदी जी की वजह से या फिर अब की बार मोदी सरकार? अब की बार मोदी सरकार। जी। आप कहाँ से आए सर? वर्ल्ड फेमस सिटी झांसी। ओ माय गॉड, आप झांसी से? झांसी की रानी का नाम सुना होगा ना। तो क्या कैसे लग रहा है भोपाल आपको? अच्छा लग रहा है, बेस्ट लग रहा है। बेस्ट लग रहा है। क्या पसंद आया भोपाल में आपको? भोपाल में भोपाल में तो ऐसा है कि ये तो सिटी ऑफ लेक्स है जी, और बाकी यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। क्लाइमेट बहुत अच्छा है। झांसी में तो मेरे ख्याल से चुनाव हो चुके हैं। हाँ, चुनाव। भोपाल में 2 दिन बाद चुनाव है, तो क्या माहौल देख पा रहे हैं आप देश में? देखिए, माहौल तो ऐसा देख पा रहे हैं कि आज की मौजूदा स्थिति में कोई भी पार्टी ठीक नहीं है। अच्छा, ये मेरा पॉइंट
मतलब पर्सनल हाँ व्यू है। बिल्कुल, आपका अपनी क्या है personal- कि हमारे जो देश में है ना, वादे तो सभी कर लेते हैं, हाँ। लेकिन करता कोई नहीं है। अच्छा, पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पूरे क्या करते ही नहीं। अच्छा, नहीं जिस तरह की योजनाएं मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत हमने योजनाएं लाई है, योजनाएं चलाई है, तो क्या वो योजनाएं ज़मीन पर उतरती नहीं दिख रही आपको? वो तो बहुत लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी ने बहुत कुछ देखिए, कर दिया है। कहने का तो देखिए तात्पर्य है हाँ, कि यदि आप एवेल्यूशन करेंगे, वैसे आप मीडिया में आप एवेल्यूशन करेंगे तो आपको शायद 5 साल पहले जाना चाहिए। हाँ, 5 साल पहले आपने देखा होगा कि यदि आधार से लिंक करने की बात चल रही थी तो ओनली LPG लिंक किया गया था, उसमें कितना बवाल किया था। पार्टीज भी, एंटी पार्टीज ने भी विरोध किया था कांग्रेस का। फिर आज की डेट में आधार से अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि सब कुछ link हो चुका पलट है। गए हैं सब लोग, पलट- ये है ना, जो बोलते हैं वो आइए, करते आप नहीं लोग है, जो आइए। नहीं बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सिंगरौली से। अच्छा, मध्य प्रदेश से ही आप? जी, सिंगरौली मध्य प्रदेश से ही। तो भोपाल घूमने आए हैं? नहीं प्रॉपर, अभी तो फिलहाल मैं 5 साल से भोपाल में ही रह रहा हूँ। भोपाल में तो 5 साल से आप रह रहे हैं, लेकिन आज क्रूज पे आए हैं? नहीं नहीं, बहुत बार आया हूँ मैं। बहुत बार आए हैं, तो मतलब शायद कितने मैं बार? कितने भी बार आ गया शायद, जब मैं आता क्या हूँ। मजा आता है यहाँ पे? सब ऐसे ही घूमते हैं, जो है वो अच्छा है। अच्छा, तो एक ही क्रूज में मतलब बार बार नहीं घूमने नहीं, क्या? एक ही में नहीं, मतलब चेंज करके आज यहाँ तो कल वहाँ तो परसों वहाँ, ऐसा चेंज होता रहता है। जी, आप लोग बताएं कहाँ से आएंगे आप? यूपी से आए हैं, तो कैसे लग रहा है भोपाल आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जी बताएं, आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस है? क्रूज पे हैं आप, और क्या अच्छा लगा भोपाल में? अभी तो मैं 2 दिन हुए आए हूँ। अच्छा, क्या क्या देखा आपने? अभी तो फर्स्ट बार यहीं पर आए हैं। अच्छा, यहीं आए हैं, हाँ। तो अच्छा लग रहा है क्रूज हाँ, में? बहुत अच्छा। तो ये पब्लिक ओपिनियन है, लोग इस तरह की अपनी जो राय है वो रख रहे हैं कि उनको क्रूज़ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम ऊपर चलेंगे, ऊपर कई सारे लोग हैं, उनसे जानेंगे उनकी पॉलिटिकल राय क्या है। तो क्रूज़ के टॉप पर अभी हम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर क्रूज़ में सफ़र कर रहे हैं और क्रूज़ का मज़ा ले रहे हैं, और इस मज़े में थोड़ी सी हम लोग राजनीतिक मसाला घोलने की हम कोशिश करेंगे और लोगों से जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं सिर्फ भोपाल से ही नहीं है, देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से यहाँ लोग आए हुए हैं। तो उनसे भी हम जानेंगे कि देश का जो सियासी माहौल है ये क्या कहता है। एक भाई साहब हमारे साथ शहडोल से आए हैं। जी सर, बताएं क्या राजनीतिक माहौल देख पा रहे हैं? देश का चुनावी माहौल है? नहीं, देश को किसी जुमले के आधार पर नहीं चलाया जा सकता, जी क्योंकि बीते हुए 15 सालों से जी किसान है, नौजवान है, ये सभी लोग जो है पीड़ित हैं। युवा को जो है कोई भी रोजगार जो है नहीं मिल रहा है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि जो है ना उन्होंने 2 लाख भी रोजगार जो है जनरेट किया हो। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल जो है बहुत बड़ा मुद्दा है जो है। तो क्या है, केवल जो है राम मंदिर और पाकिस्तान और नोटबंदी और GST जो है, ये इससे केवल जो है लोगों को नुकसान हुआ है। किसी तरह तो का राम लाभ मंदिर तो बना नहीं, कहाँ बना राम मंदिर? नहीं, वही तो मेरा ये कहना है कि केवल मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, फैक्ट होना चाहिए जो है ना। कोई भी चीज़ जो है केवल आप नारे दे करके और हिंदुस्तान की जनता को आप जो है संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो माहौल क्या देख पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी दोबारा आ रहे हैं सत्ता में? आपका आकलन क्या है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं जो है किसी भी तरह से। तो आप किसको देखते हैं? चेहरा मोदी जी नहीं तो कौन चेहरा है? देखिए जो है चेहरे तो कई हैं जो चुनाव के बाद सामने आते हैं, है ना। किसी जो है नेता पर जो है और उसका नाम सामने लाना जो है वो उचित नहीं है। मेरा मतलब है, देखिए कि अगर जो है कांग्रेस है तो कांग्रेस में भी बहुत सारे चेहरे हैं, राहुल जी के अलावा भी जो है चेहरे हैं, प्रियंका जी हैं। लेकिन वो प्रमोट नहीं करते ना, नहीं, वहाँ पे है तो। देखिए प्रमोट करने से मतलब नहीं होता जो है ना। आज जो है जो भी सक्षम हो, हमारे जो है कांग्रेस में भी अगर जो है तो एक से एक जो है लीडर हैं। आज जो है मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आई है, तो ऐसा नहीं है कि जो है राहुल जी ने उनको बैठाया है, उनकी क्षमता थी इसलिए उनको बैठाया जो है। तो मेरा केवल ये कहना है जो है कि वास्तविकता से जो है सरोकार होना चाहिए। केवल मुद्दों पर और नारों से जो है देश नहीं चलता है। तो कुल मिलाकर आप मोदी सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं और आप चाहते हैं कि बदले। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। जी, कहाँ से आई हैं मैम आप? साथ में शहडोल। अच्छा, साथ में ही हैं। आपको क्या लगता है देश का जो राजनीतिक माहौल है, आप उससे खुश है? जो सरकार काम करी उससे खुश है? क्या है आपका ओपिनियन क्या है? नहीं, 15 साल तो भाजपा सरकार रही, लेकिन अब नहीं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केंद्र की बात कर रहा हूँ, मोदी सरकार। नहीं आना चाहिए। अच्छा, नहीं आना चाहिए, आप खुश नहीं है। जी भाई साहब, आप कहाँ से हैं?
मैं जामनगर गुजरात से। अच्छा, आप तो गुजरात, मोदी जी के नगर गुजरात से आए हैं, क्या देख पा रहे हैं सियासी माहौल देश का? सियासी माहौल बहुत ही अच्छे है और देश एक सही पथ पे चल रहा है। हाँ। और इसको हमें सहयोग करना चाहिए। अच्छा, सहयोग करना चाहिए, मोदी जी आने चाहिए दोबारा। डेफिनेटली हिज टीम कैन मेक वंडर्स। नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, रोजगार नहीं मिला। इंडिया बहुत बड़ा देश है, एक दिन में कुछ भी सुधर नहीं सकता और कुछ भी बिगड़ नहीं सकता इंडिया का। लेकिन एक सही दिशा में देश चल पड़ा है और हमें, लेकिन राह मुश्किल लग रही है उनकी, मोदी जी की। ये बताया जा रहा है कि आंकड़े अभी जो आ रहे हैं 3-4 चरण के चुनाव हुए हैं, मुश्किल रहेंगी। हाँ। ठीक है, लेकिन हमको एक अच्छा कैप्टन मिला है जी। और अच्छे खिलाड़ी मिले हैं, उनको मौका देना चाहिए। मौका तो आपने दिया है मौका। डेफिनेटली। हमारे साथ कुछ यूथ भी हैं, आप गुजरात से ही हैं, आप वोटिंग करती हैं? नो सर, जस्ट 1 year लेफ्ट। अच्छा, नेक्स्ट ईयर से आप फर्स्ट टाइम वोटर हो जाएंगी। फिर भी आपके विचार क्या है, आपकी सोच क्या है? जो देश में मोदी सरकार है, या राहुल जी कह रहे हैं कि भैया हम 72,000 देंगे, हमको मौका दो, उन्होंने नया विज़न दिया है, तो आप किसके फेवर में? सर बेसिकली स्कूल लेवल पे मैं अपनी बात कहूँ तो जो स्वच्छ भारत वो उससे पहले कभी आया नहीं था। जितना उन्होंने क्लीननेस के बारे में स्टूडेंट्स के अंदर जो भावना जगाई है, तो वो आई थिंक से बहुत ही बड़ा स्टेप था। और हर जगह, मतलब नॉट इन गुजरात ओनली बट इंडिया में अब लोग थोड़ा सा क्लीननेस को लेके, जो कि बहुत बड़ा इशू है। हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा किसी प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि आप भैया साफ रहिए, स्वच्छ रहिए। हाँ, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं लैक करता था इन सब चीज़ों की वजह से, बट हमारी अब टूरिस्ट प्लेसेस और भी मतलब ज़्यादा निखरेंगी। सो और क्या मुद्दा आप देखते हैं? आपके एजुकेशन सेक्टर, अभी तो आपको पढ़ना है आगे, तो एजुकेशन के लेवल पर क्या देखते हैं आप? क्या काम हुआ है, बेस्ट काम हुआ है क्या? इंस्टीट्यूट्स हम कहते हैं कि भैया, आप कहते हैं कि वर्ल्ड के अगर टॉप 10 अगर इंस्टीट्यूट्स देखें हम, उसमें इंडिया का एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं आता है। एजुकेशन के लेवल पर हम देखें तो एजुकेशन के लेवल बहुत लैक करते हैं हम, तो क्या वजह मानती है इस बात? लैक मतलब आई थिंक सो कि थोड़ा सा मतलब स्टडी का जो वे है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए। हम लोग को भी फॉरेन जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, कि बच्चे वहाँ पे जाएंगे नहीं तब तक मतलब उन्हें कंपेयर करने का मौका भी नहीं मिलेगा ज़्यादातर। और बाकी ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, ऑफ कोर्स है। मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, जब हम नंबर्स में बात करते हैं कि टॉप 10, टॉप 5, उसमें आपके यूथ है, आप क्या सलाह देनी चाहेंगी? मोदी सरकार अगर रिपीट होती है तो शिक्षा के स्तर पर उनको क्या करना चाहिए? क्या ओपिनियन रहेगी आपकी? जो उन्होंने डिजिटल का चालू किया है दौर, उसे और बढ़ाएं। और फैसिलिटीज़ और गवर्नमेंट स्कूल की अच्छी हो सकती है, आई थिंक सो। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल बड़ा इशू है, फैसिलिटीज़ नहीं है और इसी वजह से लोग प्राइवेट स्कूल्स की ओर मूव करते हैं। मैम, आप कहाँ से हैं? जी, मैं प्रॉपर यहीं से हूँ। अच्छा, भोपाल से हैं आप? जी। तो भोपाल में तो बड़ा हॉट सीट बन गई है, भोपाल बड़ा गर्मा गर्म माहौल चल रहा है। एक तरफ आपके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, दूसरी तरफ साध्वी जी हैं, क्या देख पा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं? पहले तो वो थे, शिवराज सिंह थे, और अभी जब दिग्विजय सिंह आए हैं, देखते हैं वो क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं। वैसे मोदी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है और उम्मीद करते हैं कि उन्हें एक बार फिर आना चाहिए। बाकी कुछ लोग हैं जो धर्म को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके काफ़ी मतलब विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं, पर हमें उस साइड ना ध्यान देकर विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारा टारगेट अभी देश को आगे बढ़ाना है और एकदम सही, एकदम परफेक्ट हमारे पीएम है। मोदी जी के साथ हो? जी बिल्कुल है, उन्हें एक बार आना चाहिए। जो सबसे अच्छा अभी तक मुझे उनका काफ़ी कुछ अच्छा लगा है। आप मैडम कहाँ से हैं? मैं भी भोपाल आप भी भोपाल से? क्या देख पा रही भोपाल में? बड़ा हॉट सीट बनी हुई है भोपाल इस वक्त। मोदी जी के नारे लग रहे हैं, ऑफ कोर्स हमेशा लगने चाहिए। नहीं तो दिग्विजय भी कह रहे हैं कि टक्कर दे रहे, कड़ी टक्कर। वो सब टक्कर बात की बात है, जब आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। तो ये तो मोदी जी तो यहाँ से नहीं, यहाँ से तो प्रज्ञा मैडम है। नहीं तो जब मोदी जी आएंगे तो अपने साथ प्रज्ञा, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है। बाकी डिपेंड करता है पीपल्स पे कौन। तो मोदी जी ने क्या अच्छा किया? जैसे कि जीएसटी वगैरह लाए हैं, जैसे उन्होंने काफ़ी कुछ जितना भी करप्ट हुआ है, जैसे लालू जी पर घोटाले वगैरह का काफ़ी आरोप है, आज तक वो कभी जेल नहीं गए। अब जैसे कि यही आप गांधी परिवार को देख लीजिए, काफ़ी कुछ नेगेटिव निकला, आज तक कभी सामने आया? आप ये बताइए कि वो कहते सोनिया गांधी जब थी तब क्या बेनिफिट हुआ हम लोगों को? काफ़ी भ्रष्टाचार मुद्दा है, भ्रष्टाचार जैसे कि जनता कह रही है कि इन 5 सालों में मोदी सरकार के भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा सामने नहीं आया। कांग्रेस के वक्त बहुत सारे भ्रष्टाचार। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम
उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, बताएं आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। अच्छा, बिहार से। बिहार क्या कह रहा है? कन्हैया कुमार जी लड़ रहे हैं आपके बिहार से? नहीं नहीं, कन्हैया तो देशद्रोही है। हाँ, वो तो देशद्रोही है। देशद्रोही है, लेकिन लोग तो कह रहे जिता रहे हैं उनको। अब लोग कहने वाला भाई बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो कौन आ रहा है बिहार से? कन्हैया दिग्विजय सिंह आएंगे। हाँ? दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह, सॉरी गिरिराज सिंह। और बिहार में ऑल ओवर बीजेपी का है कि बीजेपी आएगा। और लालू के लाल वो तो फेंका गया। दिखा गए। आप भी बिहार से हैं? जी, जी, क्या कह रहा है आपका आकलन? क्या कह रहा है? मेरा आकलन तो यही कर रहा है कि बीजेपी आएगा। बीजेपी आएंगी, ठीक कर रही है बीजेपी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाए थे। विधानसभा और यहाँ अलग, दोनों अलग अलग है। लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग है। क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में, क्या मुद्दे हैं आपके? सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, जो 5 साल में नहीं हुआ। अच्छा। दूसरा बड़ा मुद्दा टेररिज्म। हाँ। हर कोई घर में घुस के मार के चला जाता था, वो आज कंट्रोल हुआ है। नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ नहीं आप कह रहे हो, तो राहुल जी तो कह रहे राफेल घोटाला हुआ है। राहुल जी के पास कोई मुद्दा नहीं तो वही बोलेंगे। उनके इसके अलावे और कुछ है मुद्दा उनके पास? सिर्फ एक राफेल छोड़ के कोई और वर्ड उनके मुंह से निकलता है? कभी नहीं, सिर्फ राफेल राफेल राफेल। इस राफेल पे सुप्रीम कोर्ट तक के उनको डंडा कर दिया। अब क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पुनर्विचार याचिका एक्सेप्ट किए उन्होंने। हाँ, तो उससे क्या होगा? जब इसमें कुछ है ही नहीं तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अच्छा, मतलब आप मोदी जी पर भरोसा है? 29 तक के मोदी। अच्छा। आप लिख लीजिए कहीं, अगर आपके पास नोटबुक है तो। 24 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 2029 ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं। आपका शुभ नाम? आरपी सिंह, मंडी बिहार से ही? मंडीदीप। अच्छा, मंडीदीप भोपाल से यहाँ। तो यहाँ के बारे में जरा बताइए। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, एक तरफ तो प्रज्ञा जी है और दूसरी तरफ दिग्विजय, और हिंदू आतंकवाद का एक मुद्दा यहाँ चल रहा है। टक्कर तो यहाँ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अंततः जीत बीजेपी का ही होना है, क्योंकि लोग प्रज्ञा को नहीं देख रहे। प्रज्ञा ठाकुर तो अभी अभी आई है। यहाँ से अगर आपको खड़ा कर दिया जाता ना तो भी आप जीत जाते। प्रज्ञा तो दूर है, क्योंकि लोग मोदी जी को देख रहे हैं, न कि प्रज्ञा को। दूसरी, ये दिग्विजय सिंह जिन्होंने हम आज नहीं 92 का इतिहास आपको बताते हैं। 92 में मंडीदीप और भोपाल का हालत इतना बदतर था, न बिजली न रोड न पानी। बिजली का हालत तो पूछे नहीं, लालटेन घर में अभी भी रखा है पुराना। 92 में तो पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बुरा हाल था। लेकिन जैसे ही सरकार बदला, शिवराज सिंह ने बहुत काम किया। आज हर कोई ये बात एक्सेप्ट करता है। मैं शिवराज जी को हटाया क्यों आपने? वो तो कुछ SC/ST का चक्कर चल गया। उन्होंने SC/ST उनको ले डूबा। हारे क्या, अभी वोट % उनका देखिए कि कांग्रेस से ज़्यादा है। लेकिन SC/ST के चक्कर में कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400 से। और एक बार हटना भी जरूरी था। उनको भी समझ में, लोगों को ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि अब हम ही सब कुछ हैं। सबसे बड़ा पब्लिक है। ये तो कहते हैं मोदी जी को भी अहंकार हो गया, हर बात मैं करते हैं। नहीं, लेकिन अभी उनको अहंकार नहीं है। उन्होंने कहा मैंने घुस के मारा है पाकिस्तान में। नहीं, उन्होंने कहा हमने। नहीं, मैंने कहा था, एक शब्द था कि मैं जब घुस के आया। एक टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे, हाँ, एक टीवी के न्यूज को इंटरव्यू दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मैंने घुस के मारा। इस देश का सैनिक घुस के मारा, और इस देश में हम होता है, मतलब हम सबने। हाँ, सेना ने, हमने नहीं, सेना लेकिन इच्छा शक्ति उनका जरूर था, क्योंकि सेना तो पहले भी वही थी। मोदी जैसा कोई शासक नहीं था जो उसको ऑर्डर दे सके। आज उनका फ्री हैंड सेना को दिया, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की भी उपलब्धि इसमें है। लेकिन ओवरऑल सेना मोदी जी की मानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? विपुल शर्मा। यहीं से हैं? हाँ, यहीं से। अच्छा, क्या आप देख पा रहे हैं? बड़ी सबसे पहले आपसे बोलेंगे ना कि आपने हिंदू आतंकवाद बोला, लेकिन मुस्लिम आतंकवाद नहीं बोला आपने। नहीं, ये मुद्दा यहाँ चल रहा है। नहीं, ये भी तो मुद्दा है ना। क्यों बताते हैं? जिसको पूरी दुनिया ने आतंकवादी घोषित कर दिया है, उसका हमारा कैंडिडेट साहब बोलता है। बस मैटर खत्म, दैट्स ऑल। तो आप बताइए मैम, आप भी यहीं से? हाँ। क्या देख पा रही हैं आप यहाँ राजनीतिक माहौल? क्या इसमें मैं क्या बोलूँ? मोदी जी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? मोदी जी को आना चाहिए। अच्छा, आना चाहिए मोदी जी को। ठीक है, आप जानते हैं बेटा मोदी जी को? नहीं जानते हैं? आप जानती हैं मोदी को? जानते हैं रे? मोदी को जानते हैं आप? हाँ? मोदी जी जानते हैं? शर्मा रहे हैं आप। ठीक है, आप जानते हैं मोदी जी को? नहीं। आप भी नहीं जानते? किसको, राहुल गांधी को जानते हैं? नहीं। अच्छा, चलिए, तो ये पब्लिक की ओपिनियन है, पब्लिक की राय है, और भी कुछ लोग हमारे साथ है। अगर ये बात करना चाहें, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। जी मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैं इलाहाबाद से आई हूँ। अच्छा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज जिसको हम कहें। अभी तो प्रयागराज हो गया आपके शहर का नाम? हाँ, प्रयागराज। अच्छा, क्या है वहाँ प्रयागराज में माहौल राजनीति?
वहाँ स्थिति तो क्या कहते हैं देश के विकास की और जन जन के उसमें मोदी। अच्छा, अगर हमें आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है तो मोदी की सरकार को ही लाना है। वहाँ तो चुनाव हो गए हैं। नहीं 12 तारीख को। अच्छा हाँ, माफ करिएगा, वहाँ 12 तारीख को। 12 को वोटिंग है इलाहाबाद में। जी, आप बताएं कहाँ से? आप? मोदी सरकार जिंदाबाद। आप भी इलाहाबाद से ही हैं? नहीं है, मैं तो भोपाल की। अच्छा, आप भोपाल से ही हैं। तो भोपाल में बड़ा हॉट सीट बन गई है, इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा हो रही है। प्रज्ञा जी है, दिग्विजय सिंह जी है। भैया मोदी है। नहीं तो वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे दिग्विजय जी आपके। हाँ तो रहे थे तो क्या है, शिवराज ने किया है वो दिखता भी है भाई। अच्छा, तो आपने तो हटा दिया शिवराज जी को। हटा दिया, अब फिर आ जाएंगे, वैसे भी मोदी ही मोदी है। अच्छा, आप मैडम बताएं आप कहाँ से हैं? अच्छा, आपसे बात हो गई है। तो ये लोगों की राय है। कुल मिलाकर हम लोगों ने कई लोगों से यहाँ पर बात की और उन्होंने बताया कि बहुत दिलचस्प लोगों की राय हमें देखने को मिली, लेकिन ज़्यादातर जो राय है वो स्थानीय उम्मीदवारों पर बात नहीं हो रही है। मोदी के नाम पर ही बीजेपी को वोट मिलते दिख रहे हैं। हर कोई सिर्फ मोदी की बात कर रहा है। तो भोपाल से हमारे संवाददाता है दीपक, ये भी हमारे साथ है। दीपक, आप बेहतर बता सकते हैं, आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या माहौल देख पा रहे हैं भोपाल में? अभी क्या है कि माहौल जो भोपाल में है, दिग्विजय सिंह जी को लेकर अपन जो पहले बात करते हैं माहौल को लेके, तो दिग्विजय सिंह जी एक पुराने नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री, राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। राजनीति का चाणक्य। एक तो कांग्रेस पार्टी शीर्षस्थ नेतृत्व में भी है, महामंत्री है राष्ट्रीय, और उसके बाद क्या है कि 10 साल यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। पर वहीं जब साध्वी प्रज्ञा सिंह की बात आती है तो लोग कहते हैं कि उनको इतना अनुभव नहीं है, परंतु उनके वही ताल ठोक के दावा करती साध्वी प्रज्ञा सिंह कि 1990 में हमने भोपाल में ABVP के माध्यम से बहुत काम करा है, भोपाल की गली गली में घूमे हैं, और वो कुछ उस माध्यम से अपने विजुअल दिखाना भी पब्लिक में उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कि देखिए हमने यहाँ भोपाल के लिए काम करा, इस माखनलाल यूनिवर्सिटी में जाके यहाँ पे काम करा है, और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर कि हिंदुत्व यहाँ पर जो हिंदू आतंकवाद को लेकर सबसे बड़ा जो माहौल बनाया दिग्विजय सिंह को लेके, और कई बुक भी यहाँ पर हिंदुइज्म टेरर, भगवा आतंकवाद ऐसी लेके अभी यहाँ पर माहौल बनाने के लिए यहाँ पर उनका इनॉग्रेशन किया गया, उन बुक को निकाला गया। बुक्स भी आ गई, बुक भी आ जो गई एक उन्हीं की थी, आपके प्रवीण तिवारी। हाँ, प्रवीण तिवारी जी की थी। उसके साथ आपके जो CBI के पूर्व निदेशक थे, उन्होंने कहा कि भाई जो 26/11 का जो हमला था वो प्रायोजित था। प्रायोजित हमला था, और उसमें कोई हिंदुत्व, क्योंकि उन्होंने उस बुक के माध्यम से उन्होंने वो यही बताया कि वहाँ पे जो 26/11 का प्रायोजित हमले में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देने का उद्देश्य था, जिसमें कपिल सिब्बल और P चिदम्बरम और सोनिया गांधी और जो कुल मिलाकर यहाँ भोपाल में वो मुद्दा है। और बयानबाजी भी बहुत हो रही है। किस स्तर पर बयानबाजी और किसने क्या कहा, कुछ जरा बताइए दर्शकों को हमारे। बयानबाजी तो ये हो रही है कि कोई भी मतलब विकास को लेकर कोई बयानबाजी नहीं हो रही है, व्यक्तिगत स्तर पर बयानबाजी हो रही है। जहाँ दिग्विजय कहते हैं कि प्रज्ञा सिंह हमारी लड़की जैसी है, वहीं प्रज्ञा सिंह कहते हैं कि वो हम उनके लड़की जैसी नहीं है, क्योंकि उनके लड़की जैसी उम्र से तो दिग्विजय सिंह ने शादी कर ली है। इस तरह की उल्टी सीधी व्यक्तिगत बयानबाजी हो रही है। कोई मुद्दे को लेकर बयान करे कि विकास को लेकर बयान करे, तो ऐसा कोई विकास को लेकर बयान नहीं आ रहा है। और वहीं अभी कुछ दिन पहले कंप्यूटर बाबा आए, उन्होंने जो करा उसके लिए भी उन्होंने वो धुनी उनी रमाई गई, उसको ढोंग करार दिया, उसके लिए कोई बड़ी बयानबाजी, और चुनाव आयोग को उसको शिकायत की गई तो उनको रातों रात भागना पड़ा, इसको कंप्यूटर बाबा को, और उन्होंने बड़ी धुनी रमाई, और कहीं ना कहीं वो भी आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत आता किसी धर्म विशेष को सामने लाकर। लेकिन धर्म विशेष की बात हो रही, लेकिन यहाँ का चुनाव ही पूरा धर्म के नाम पर लड़ा। हाँ, नहीं तो वही ना, विकास की बात, गुमराह युवा गुमराह हो रहा है ना इसको लेके कि भैया तुम विकास हमको रोजगार कब दोगे, क्या धर्म खाने को देगा, विकास उनको देगा ना, कि कहाँ विकास होगा। क्या फिर भी तो माहौल तो प्रज्ञा का ही दिख रहा है। नहीं, माहौल बताया जा रहा है शहर में, माहौल प्रज्ञा का इसलिए दिखाया कि हिंदू लोग हैं, हिंदुत्व जो लोग हैं, जो हिंदुत्व को मानने वाले, वो कहीं ना कहीं प्रज्ञा को प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा। जहाँ पूरा संगठन, जितने भी संगठन है सब प्रज्ञा के पक्ष में लग गए हैं, उनके प्रचार में लग गए हैं, और कह रहे हैं कि हम बढ़िया उनका प्रचार करके, और कहीं ना कहीं माहौल बनाया जा रहा है। पर नया चेहरा मिलेगा, और कहीं वही दिग्विजय सिंह की बात करते हैं तो लोग पुराना, भोपाल वैसे भी तो बीजेपी का गढ़ रहा है, वैसे पुराने समय से पिछले बार अगर हम बात करें एक पार्षद को उतार दिया, वो भी जीत गए। नहीं, जहाँ आलोक संजर जी की बात करते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है कायस्थ समाज का। अच्छा। इस बार आलोक संजर को टिकट न देने पर कायस्थ समाज बड़ा रुष्ट दिख रहा है। अच्छा। वो बोल रहा है कि हम कांग्रेस का साथ देंगे, नहीं तो हम वोट ही नहीं देने जाएंगे। अच्छा। तो कायस्थ समाज उनको मनाने के लिए आलोक संजर जी ने थोड़ी मेहनत करी भी है, और कहाँ तक सफल होता है कायस्थ समाज को आलोक संजर जी मनाने के लिए, ये सोचने का विषय है। पर वहीं जब हम दिग्विजय सिंह के बारे में पब्लिक से बात करते हैं, पब्लिक सिहर से जाती है, उनको 10 साल पुराना दृश्य दिखाई देने लगता है कि कहाँ बिजली बनता धार का बीजेपी ने उनको एक नाम भी दे दिया है, और 10 साल पहले उनको दृश्य दिखाई देता है, गड्ढों का राजा
और बिजली क्या बोलते हैं, गड्ढों का राजा, बिजली का चोर, आया दिग्गी राजा, इस तरह के लोगों के मन में एक फिर से ऐसा तो नहीं है कि फिर से वही नारे उछाले जा रहे हो दोबारा? नहीं, कुछ पुराना परिदृश्य तो लाया जा रहा है, पर क्या पुराना परिदृश्य जनता द्वारा लाया जा रहा है, न कि राजनेताओं द्वारा, न कि जनता द्वारा लाया जा रहा है। जो साध्वी प्रज्ञा सिंह इस बात को नहीं उठा रही है, बस वो सिर्फ एक ही बात को उठा रही है और अपने बयानों के कारण आपको देखिए कटघरे में खड़ी हुई दिखी अभी लोग अपने जो चुनाव आयोग इससे माफी मांगते ही मिली है हेमंत करकरे के मामले में, मस्जिद ठाणे के जो TV9 में उन्होंने उन पे वो भी लगाया था, बैन भी लगा 72 घंटे का, पर वो पुराना मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। बस मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि वो जाकिर नाइक से गले मिलते हैं और इस तरह के कुछ अलग अलग कृत्य हैं जो उनके फोटो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं उनकी पत्नी के साथ में, तो इस तरह के कुछ उनकी मतलब व्यक्तिगत छवि धूमिल की जा रही है और जनता द्वारा सिर्फ उनको इतना ही बताया जा रहा है कि ये पहले भी उनके समय में गड्ढे थे, ऐसा ना हो कि फिर वही समय आ जाए कि रात की 2 बजे आके हमें पुतला दहन करना पड़े बिजली के बाद, उसके बाद बिजली आए। वोट पर जो चुनावी चर्चा है इसको हम यही विराम देते हैं। आप देखते रहिए VK न्यूज़।